तबा हजरात को जो रिटर्न में आते हैं ना मौज़ूआत हुकूमतों की तरफ से, सऊदीया में, यूएई में, वो अपनी मर्जी से बेचारे कुछ नहीं कह सकते। उनको महकमा औक़ाफ़ की तरफ से एक मौजू मिलता है, उसी मौजू पर उन्होंने उन्हीं अल्फाज के साथ बात करनी होती है जो अल्फाज उसमें लिखे हुए होते हैं। लिहाजा जो वाइज़ीन हैं, वाज करने वाले, वो अगर ये समझते हैं कि इस हफ्ते इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए तो वो बात नहीं कर सकते। वो समझ रहे हैं कि ये गुनाह हो रहा है मुआशरे में, इस पे रोकना चाहिए, वो रोक बोलो भाई नहीं सकते। भी हमारे भी गवर्नमेंट के बारे में कुछ ऐसी खबरें उड़ती हुई आ रही हैं कि जितने भी वाइज़ीन हैं, जुम्मे के खुतबे हैं, वो हुकूमत लिख के देगी कि ये पढ़ा करो। और दलील ये दी जाती है कि क्योंकि फ़िरक़ावारियत बहुत फैल रही है और बहुत कुछ गलत हो रहा है मिंबरों से, तो इसलिए हुकूमत कहेगी कि ये मौज़ूआत होने चाहिए। तो ये गलत है। अगर आपने उलमा को पाबंद कर लिया कि ये टॉपिक है तो इस्लाह मुआशरे का काम ख़त्म हो जाएगा। ये बात दुरुस्त है कि तखरीब का काम भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मिंबर से जैसे इस्लाह हो रही है तखरीब भी हो रही है। तो इस्लाह के चक्कर में यानी तखरीब को ख़त्म करने का वो तरीका इख्तियार करना कि सिले से अहले हक़ के ज़माने भी बंद हो जाएं, ये तरीका कभी भी मुफीद नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे 2 नंबर डॉक्टर बहुत हैं तो आपने 1 नंबर पे भी पाबंदी लगा दी। अब आपने डॉक्टर को बताया कि फला मरीज जब आएगा तो उसको ये दवा लिख के देना है और फला पेशेंट जब आएगा तो उसको ये वाला टीका लगाना, तो डॉक्टर मानेगा आपकी बात? वो कहेगा पढ़ा लिखा मैं हूं या तुम हो? क्या ख्याल है भाई? पढ़ा लिखा मैं हूं तो इसका मैं अपनी मर्जी से इलाज करूंगा, मैं बताऊंगा कि किस मरीज को क्या चाहिए, ये हुकूमत नहीं बताएगी। तो क्योंकि डॉक्टर का जो फिजिशियन होता है उसका काम ही यही है कि वो हर केस का अलग स्टडी करता है। कोई लगी बंदी किताब नहीं है कि जो पेट का मरीज है उसको ये देनी है, जो नज़ले का मरीज है उसको ये देनी है, जो कैंसर का मरीज है उसको, ये कोई लगा बंदा कानून नहीं है। डॉक्टर का मतलब ही ये होता है कि वो तजवीज़ करे कि ये वाला पेशेंट कौन सी दवा का तहम्मुल रखता है, कौन सी मेडिसिन है जो बर्दाश्त कर पाएगा, कौन सी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके जो सर में दर्द है तो इसको पेन किलर की ज़रूरत है या कोई और मसले की वजह से सर में दर्द हो रहा है। इसको जो ज़ुकाम है तो इसकी रीज़न क्या है। तो जैसे डॉक्टर के शोबे में अगर हुकूमत ज़बरदस्ती टांग अड़ाए तो डॉक्टरी के शोबे की ऐसी की तैसी हो जाएगी। डॉक्टरों के बारे में तो हुकूमत ये मानती है, उलमा को पाबंद कर रही है कि आपको जो हम लेटर देंगे या आपको जो महकमा औक़ाफ़ की तरफ से तकरीर मिलेगी आपने वही करनी है। इससे उलमा की जो तकरीरें हैं वो वाज कम, नसीहत कम और ख़बरनामा ज़्यादा बन जाएगी। जैसे कि अरब कंट्रीज़ में, सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सर उलमा की मैंने भी वहाँ तकरीरें सुनी हैं, वो तकरीरें कम लग रही होती हैं और खबरनामे का यानी स्टाइल खबरनामे वाला होता है कि जैसे वो न्यूज़ चैनल में न्यूज़ वाला पढ़ के सुना रहा होता है ना, ऐसे वो भी हुकूमत की तरफ से पढ़ के सुना रहे होते हैं। तो ये वाज का अंदाज नहीं है। इस्लाह मुआशरा इस तरह से नहीं होता। इस्लाह मुआशरा के लिए ज़रूरी है कि जो मुआशरे की इस्लाह करने वाला है उसके दिल में दर्द होता है, एक जज्बा होता है, वो खुद सेलेक्ट करता है अपने हालात, अपने इल्म की बुनियाद पे, तजर्बे की बुनियाद पे कि किस वक्त मैंने किस टॉपिक पर बात करनी है और किस स्टाइल में करनी है।